का लड़का जो ऑटो चलाकर अपने जीवन को बड़े अच्छे से व्यतीत कर रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब उसे एक मोड़ पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तूने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। वो लड़का कहने लगता है कि साहब मैंने कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ा है। तो यहाँ पर पुलिस वाले भड़क जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुझे अब थाने में ही जाकर बताना होगा कि तूने कौन से ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। तू चल, तेरे ऑटो को जब्त किया जाता है। दोस्तों, उसके ऑटो को लेकर वो नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। वहाँ आज उस थाने की जो डीएसपी साहब होती हैं, बड़ी इंचार्ज होती हैं, वो वहाँ पर पहुंच जाती हैं और डीएसपी साहब यानी कि मैडम होती हैं वो, और वो इस लड़के को देखकर अपना मुंह फेर लेती हैं और कहती हैं कि अगर ये जुर्माना नहीं भर रहा तो इसके ऑटो को जब्त कर लो। दोस्तों, वो डीएसपी साहिबा कोई और नहीं होती, इसकी खुद की पत्नी होती हैं, जिसे ऑटो चलाकर पढ़ा लिखा कर डीएसपी के पद पर पहुंचाया था। अभी 3 दिन ही उसकी ज्वाइनिंग को हुए थे और आज यहाँ पर ये अपने पति को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। दोस्तों, यहाँ पर पति मायूस होता है और मायूस होकर उस ऑटो को वहीं पर छोड़कर वहाँ से सीधा वापस चला जाता है। जो इसकी खुद की पत्नी होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें ऑटो छुड़ाना है तो कल कोर्ट से छुड़ा कर ले जाना। अब यहाँ पर ये अपने घर पहुँचता है। इसका घर पर इसकी माँ इंतज़ार कर रही होती है, जो बूढ़ी माँ होती है। इसका एक 6 साल का बेटा भी होता है। दोस्तों, दरअसल इनकी जो कहानी शुरुआत से स्टार्ट होती है तो इस लड़के का नाम जीतू होता है जो ऑटो चलाया करता है। इसकी 8 साल पहले शादी हो जाती है एक महिला के साथ जिसका नाम नेहा होता है। दोस्तों, नेहा अब पढ़ना लिखना चाहती है। ये लड़का भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर नेहा को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और खुद ऑटो चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब हाल फिलहाल में ही जो इसकी पत्नी है नेहा, वो डीएसपी के पद पर लग जाती है और यहाँ पर वो अपने कार्यभार को संभाल लेती है। लेकिन आज जब ये अपनी पत्नी के रवैया को देखता है तो एकदम से टूट सा ही जाता है। दोस्तों, जैसे ही शाम को पत्नी घर पर आती है तो अपनी सास से लड़ाई करने लगती है। कहने लगती है कि तुम्हें बच्चे को खिलाना भी नहीं आता, तुम इसको ढंग से खिला भी नहीं सकती और ना ही इसको तुम ढंग से खाना पीना खिला सकती, ना ही इसको खेलने में इसका मन लग रहा। तुम कर क्या रही हो, तुम इसीलिए यहाँ पर हो। दोस्तों, बहुत बुरी बुरी बातें कहती है। इधर जो जीतू होता है उससे कहने लगती है तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर जीतू ने कहा कि मैंने देख लिया तुम्हारा रवैया, मुझे ऑटो की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी नज़र में मैं कुछ हुई नहीं तो फिर मैं ऑटो को क्या करूँगा, मैंने छोड़ दिया उस ऑटो को। दोस्तों, यहाँ पर जो डीएसपी मैडम होती है वो कहती है कि मैंने सारा जुगाड़ कर दिया था, मैंने तेरा ऑटो भी छुड़वा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो जीतू होता है वो कहने लगता है कि मैडम कोई बात नहीं, आपने मेरा ऑटो छुड़वा दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका दिमाग बदल चुका था और जब ये ड्यूटी पर लगी थी तो यहाँ पर इसे ऐसा लग रहा था कि बस तू तो बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई है, अब तेरे आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं, तू इस ऑटो वाले के चक्कर में क्यों पड़ेगी। दोस्तों, इसका एक साथ का ही व्यक्ति होता है, उसके साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाती है जो पुलिस में ही लगा होता है और यहाँ पर ये उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है। दोस्तों, अपने बेटे को भी यहाँ से इनके साथ से ले जाती है। बेटा मना करता है, फिर भी ज़बरदस्ती ले जाती है और एक मेड को अपने घर पर लगा लेती है। मेड यहाँ पर काम करती है और एक दिन का वाकया होता है, जो लड़के की दादी होती है वो बाजार से कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, तो मेड भी सामान लेने के लिए आई थी। इस बच्चे को साथ में लेकर आती है। अपनी दादी को देखकर पोता भागकर दादी के गले लिपट जाता है और कहने लगता है कि माँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, माँ मैं घर चलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ पर एक बहुत ही गंदा अंकल आता है, वो मुझे मारता भी है और मेरी माँ के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। तभी यहाँ पर जो मेड होती है वो कहती है कि आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि डीएसपी मैडम का गुस्से को आप नहीं जानती, आपको थाने के अंदर बंद करवा देंगी क्योंकि ये बच्चा उनका है। अब यहाँ पर जो दादी अपने पोते से कहती है कि बेटा तू टेंशन मत कर, कुछ दिन के बाद हम तुझे लेने के लिए आ जाएंगे। फिर यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जो दादी होती है वो अपने बेटे जीतू से कहने लगती है कि बेटा इस तरह का तेरी बहू का वाकया हो चुका है, वो तो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रहती है और अपने बेटे को भी ढंग से नहीं रखती।
अब यहाँ पर जीतू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जीतू अपने बेटे को लेने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है, लेकिन घर के अंदर जो दृश्य देखता है, घर के जो बेड पर एक व्यक्ति बैठा होता है और यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है नेहा, वो इससे कहने लगती है, ठीक रहा तुम यहाँ पर आ गए, मैं भी यही चाहती थी, मैंने तलाक के पेपर तैयार करवा दिए, उन पर साइन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जीतू बिना कुछ सोचे समझे तलाक के पेपरों पर साइन कर देता है। उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चलता रहता है, लेकिन जीतू अपने बेटे को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। पत्नी रोकने का यत्न भी करती है, लेकिन वो बच्चा भी इनके पास नहीं रुकना चाहता, वो दादी के पास ही रहना चाहता है। फिर वो अपने घर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर मायूस बैठ जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा ऑफिसर बनाया, आज उसने ऐसा गुल खिलाया। दोस्तों यहाँ पर जो बेटा और माँ है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर बेटा कुछ कागज़ खंगालने लगता है, एक अटैची को खोल कर देखता है तो वहाँ पर उन्हें एक पुराने दस्तावेज दिखाई देते हैं जो इस लड़के के पिता ने खरीद कर रखे थे। बाज़ार के मेन मार्केट में एक बहुत बड़ी जगह इनकी पड़ी होती है। दोस्तों जब उसके कागज़ों को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उस ज़मीन को ये बेच देता है। करोड़ों की वो ज़मीन होती है, करोड़ों रुपए अब इसके पास आ जाते हैं। उसके बाद अपने घर को बनवाता है और फिर यहाँ पर जो बेटा है ये भी अब सोचने लग जाता है कि क्यों ना मुझे भी अब पढ़ाई करनी चाहिए। जीतू अपनी पढ़ाई अपनी पत्नी के लिए छोड़ता है। आज वो दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर देता है और अपनी पढ़ाई इतनी मेहनत के इतनी लगन के साथ करता है। 2 सालों में वो एक ऐसे टेस्ट को क्लियर कर लेता है जिसके बारे में हर एक इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों 2 साल बाद वो एसपी बन जाता है और एसपी बनने के बाद उसी ज़िले में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है जहाँ पर उसकी मैडम काम किया करती है। दोस्तों अब मैडम उसके नीचे आ जाती है काम करने के लिए कि भाई मैडम तो डीएसपी है, वो एसपी साहब है, तो डीएसपी तो यही है कि उसके नीचे ही काम करेगा। तो यहाँ पर वो काम करने लगती है। लेकिन जब ये जीतू डीएसपी मैडम को अपने पास बुलाता है तो डीएसपी मैडम यहाँ पर इसे देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाती हैं और कहने लगती हैं कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों दरअसल जो नेहा होती है एक किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में पड़ी थी, उसने इसका रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाकर इससे यही कह रहा था कि अगर तूने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो तेरा ये वीडियो वायरल कर लिया जाएगा। दोस्तों वो खुद 2 बच्चों का पिता भी होता है और ज़बरदस्ती इसे अपने साथ रखा करता है। इस सब के बारे में एसपी साहब को कुछ नहीं पता होता। अब एक दिन का वाक़या होता है, ये नेहा टूट सी ही जाती है और टूटकर ये उस व्यक्ति से कहती है कि अब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपने पति के घर पर जाती है, अपने बेटे को देखती है, अपनी सास से बातचीत करती है, लेकिन उस समय इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो चली थी। यहाँ पर सास भी मना कर देती है कि मैं तुझे नहीं जानती और जब जीतू से बातचीत करती है तो जीतू कहने लगता है कि मैं भला तुझे कैसे जान सकता हूँ, मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है, तू तो कोई बड़ी अधिकारी है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों वहाँ से मायूस होकर वो वापस चली जाती है और फिर यहाँ पर जो उसका वीडियो होता है वो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल होने की वजह से अब उसे ड्यूटी से भी हटा दिया जाता है, ड्यूटी से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। तो उसका दिल और दिमाग बिल्कुल टूट सा ही जाता है और टूट कर वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों रात को कमरे के अंदर जाती है, लेकिन सुबह तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ आकर देखते हैं तो वो एक पंखे से लटकी हुई है। दोस्तों ऐसा वाकया देखकर हर कोई व्यक्ति वहां पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और जब एसपी साहब को भी इस सब के बारे में पता चलता है तो एसपी साहब यही कहते हैं उसके खुद के कर्मों का ये फल है। अगर वो चाहती तो मेरे साथ बड़े आराम से रह सकती थी, लेकिन उसे ऊंच नीच दिखाई देने लगा। उसे तब ऊंच नीच दिखाई नहीं दे रहा था जब मैं उसे ऑटो चलाकर पढ़ा रहा था, लेकिन आज उसे ऊंच नीच इसलिए दिखाई देने लगा क्योंकि वो खुद डीएसपी बन चुकी थी और आज उसे हम गंवार लगने लगे थे, अनपढ़ लगने लगे थे, हमारी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आज उसका खुद के कर्म ही उसके आड़े आ जाते हैं, उसकी नौकरी चली जाती है और आज वो खुद अपने साथ में एक ऐसा गलत फैसला कर लेती है।
तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का जो ऑटो चलाता है, ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है, उसे डीएसपी बना देता है, लेकिन पत्नी उसके साथ में क्या गुल खिलाती है। जैसे ही वो डीएसपी बनती है, उसे छोड़कर, उसे तलाक लेकर किसी दूसरे अधिकारी के साथ वो मिल जाती है। लेकिन अधिकारी भी उसका इस्तेमाल कर रहा था। ये लड़का भी फिर दोबारा से यहाँ पर इस तरह से पढ़ाई करता है और खुद एसपी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर किसकी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर इस लड़के को उससे तलाक लेना नहीं चाहिए था, ये मना कर देता? लेकिन ये मना कैसे करता जब सामने वाली कह रही है कि मैंने तलाक के पेपर तैयार कर दिए हैं, इन पर साइन करो। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी कमेंट करते हैं और महेश भाई पटेल जी भी हमें कमेंट करते हैं। और धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का कमेंट आता है, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में समाधान पाटिल जी जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश भाई हमें गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो कमेंट आता है दिनेश कृष्णा दास जी का आता है, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है सुनील कुमार झा जी कमेंट करते हैं। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है पृथ्वी सिंह चौहान जी का। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।